वैल्यू ऑफ के इज, जल्दी बताओ। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना हैज वाई इंटरसेप्ट कितना है 4 है, तो ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज, बताओ कितना होगा। ऐसे देखो, बात को समझो। ये P है, P कितना है 1, 4 है। Q कितना है K, 3 है। तो ये मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर जो मिड पॉइंट है, मान लिया R है, तो मिड पॉइंट यानी कि जहां ये और ये बराबर है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो जल्दी से। K + 1/2 और ये होगा 4, 3, 7/2। नहीं, अब देखो जरा इस लाइन का, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसके इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट पता है। तो देखो हमें एक पॉइंट पता हो गया और स्लोप पता हो जाए तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। स्लोप ऑफ पी क्यू, जल्दी से बताओ पी क्यू का कितना होगा बोलो जल्दी से। 3 - 4 अपान K - 1 बराबर कितना -1 अपान K - 1। ये स्लोप किसका K - 1 है, वो ये स्लोप है किसका PQ का। तो इस वाले लाइन का RL मान लिया, लिख दिया है। देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ PQ बराबर क्या होता है स्लोप, जो भी होता है उसके पहले माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया, और जो होता है उसका देखो 1 अपान में लिखते हो, -1 अपान K - 1 यही का, क्योंकि अभी बताया है m1 इंटू m2 बराबर कितना -1 होता है। तो हमें m2 की वैल्यू चाहिए, तो -1 अपान क्या लिखोगे m1 ही लिखोगे ना, ये चीज क्लियर। तो ये लिख दिया, तो ये बराबर कितना आ जाएगा K - 1 आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता चल गया, इस लाइन का एक पॉइंट पता हो गया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो जल्दी से। देन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन किससे, PQ लाइन सेगमेंट के ज्वाइन करने वाले लाइन LR बराबर कितना y माइनस y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 7/2 बराबर जो भी स्लोप आया, कितना स्लोप आया K - 1 इंटू x माइनस K + 1 कितना 2। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इससे इंटरसेप्ट फॉर्म आपको दिया है कि इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पर, तो उससे आपको ये बताना है कि K की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिख लो, चाहे लिख लो थोड़ा सा, और क्या करोगे y - 7/2 बराबर K - 1 ऑफ x ना, इसको अंदर कर लेंगे तो माइनस लगा रहने दो, ये हो गया क्या K² - 1/2 ना। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको उधर कर दें तो इसको इधर कर लो, तो ये हो जाएगा K - 1 ऑफ x माइनस y, इसको उधर कर दिया और इसको इधर कर लें तो कितना हो जाएगा वो K² - 1/2 -7/2 ना। तो y इंटरसेप्ट चाहिए, इससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा K - 1 ऑफ x अपान इस फॉर्म में लिख दें K² - 1/2 7/2, और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा y अपान कितना 7/2 माइनस K² - 1/2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो आप जानते होंगे इसे x अपान a + y अपान b = 1 इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे ऐसे भी कह सकते हो, x बराबर 0 रख दो तो y का इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y बराबर 0 रख दो तो x इंटरसेप्ट मिल जाए, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम आपको एक फॉर्म दिखाना चाह रहे थे कि x अपान दिस y अपान दिस = 1 है, तो x के नीचे जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो देखो जरा y के नीचे क्या, y का ही चाहिए हमको, ये
ठीक है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया 7/2 माइनस के स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर कितना, वो -4 नहीं था 4 था, तो कितना हो जाएगा हो जल्दी से बताओ। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, के की कौन सी वैल्यू इसको संतुष्ट कर रही है देख लो खटाक से। अब के की यहाँ देखो 2 वैल्यू दी है, प्लस और माइनस दोनों, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कहाँ लिखें, सबसे बड़ी बात यही है कि कहाँ लिखें। ये आप लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 7 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 8 हो गया ना, या 7 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये देखो शायद माइनस ही था, हम लोग उसको प्लस कर दिए थे, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ माइनस दिया था ना, माइनस है ये माइनस ही है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो देखो कट के नहीं 0 हो जा रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो इसको इधर कर दो, के स्क्वायर 8 है प्लस 8 कर दो, कितना हो जाएगा के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। तो के की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 4, के की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। अब यहाँ देखो वो प्लस तो दिया नहीं है, तो माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, y इंटरसेप्ट -4 दिया है, तो ये वैल्यू जो y के नीचे है इसकी वैल्यू आपको दिया गया है कितना -4 दिया है। ठीक है, तो -4 दिया है, तो -4 आप लिख दीजिए उसको। ठीक, जल्दी करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो परपेंडिकुलर बाय, ये AIEEE का क्वेश्चन है, AIEEE, ठीक है, AIEEE का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और TGT PGT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। द लाइन देख लो, जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो, द लाइन इतना एंड लाइन दिस आर परपेंडिकुलर टू, आर परपेंडिकुलर टू ए कॉमन लाइन फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ पी। दोनों कह रहे परपेंडिकुलर हैं, बस इतनी सी बात है। द लाइन इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर ना, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो कह रहा है कि कॉमन वैल्यू दोनों के लिए पी की 1 वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी, मोर देन 2 वैल्यू होगी, नो वैल्यू ऑफ पी होगी। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो आप यहीं से निकाल लो। दोनों लाइन जो आपको दिया गया है वो क्या दिया है परपेंडिकुलर, तो यहां का स्लोप कितना होगा देखो, स्लोप कितना, यहां से स्लोप ऑफ दिस लाइन M1 बराबर कितना होगा बोलो, कैसे करते हो, x का कोफिशिएंट अपान y का कोफिशिएंट और माइनस लगा देते हैं। तो यहां देखो y बराबर दिशा तो होगा, तो बराबर सीधे सीधे क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 1 M2, इस लाइन का स्लोप जो है तो कितना हो जाएगा बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 अपान, देखो इससे डिवाइड कर दोगे तो बराबर केवल -2 तो आएगा, सही लिखा है ना। ठीक, स्लोप कह रहा है कि दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना -1, कितना हो जाएगा वो बोलो, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 बराबर कितना 1। ये देखो दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिए हैं, तो उसके लिए आपको p की वैल्यू बतानी है कि p की एग्जैक्ट 1 वैल्यू होगी, कि p की 2 वैल्यू होगी, कि p की ये वैल्यू होगी। ठीक है, जल्दी करें।
ये वैल्यू जल्दी बताओ। पी की कितनी वैल्यू के लिए होंगे, पी की कितनी वैल्यू होगी, ध्यान दे लो। अब और थोड़ा सा अगर करना चाहते हो कितना हो जाएगा, 2p³ प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देख लीजिए क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है। कितनी वैल्यू जाएंगी, अब देखो p की कितनी वैल्यू के लिए, तो अब देखो 3 वैल्यू तो हो नहीं सकती, या तो 3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो p की यहाँ देखो रियल वैल्यूज, केवल p की कितनी रियल वैल्यू जाएंगी, ये एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p, ये एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p। बस देखो यही कहा, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो कॉमन लाइन के लिए जो p कितनी वैल्यू होंगी जो इसको संतुष्ट करेंगे, इसका m1 ले लिया, उसका m2 ले लिया, ठीक है। बस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। इस इक्वेशन को बना दिया। अब इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे, p की कितनी वैल्यू होगी जो इसको संतुष्ट करेगी, ठीक है। तो p की केवल एक वैल्यू, ठीक है। 2 हो नहीं सकते, 2 होंगी तो जानते हो, एक अगर रियल हुआ तो 2 क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। मोर देन 2 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो केवल एक वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली 1 वैल्यू। कॉन्करेंट देन b इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ कॉन्करेंट क्या होता है, संगामी, जल्दी से बताओ कॉन्करेंट लाइन क्या होती हैं। 3 लाइन दिए गए हैं, तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट हैं तो क्या होता है, आपको बताया था क्लास में भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन है, तीनों कह रहा है कि एक ही पॉइंट से पास हों ऐसे। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है बोलो, तीनों के कोफिशिएंट से आप क्या बना दीजिए, तीनों के कोफिशिएंट से हम लोग बना दें क्या, एक डिटर्मिनेंट बना दें, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या कर दें 0। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये तीनों लाइन जो हैं वो एक ही पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। तीनों लाइन एक ही पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। सही है, चलो ठीक, चलो निकाल दीजिए। यहां देखो 3 का कोफिशिएंट है तो डिटर्मिनेंट बनाओ, क्या होगा 1, ये 9, ये 9 माइनस 2, ये 9 नहीं है, 9 इक्वल टू 0 है। ये ऐसे क्वेश्चन कल परसों में किया था, 200 दिया था तो 20 इक्वल टू 0 था, ठीक है ना। तो 3 माइनस 9 इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिएगा। 1 3 माइनस 9 और क्या है वो दूसरा 4b, 4b और माइनस 2, और तीसरा है 2 माइनस 1 माइनस 4, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए, b की ही तो निकालनी है वैल्यू। तो 1 कितना होगा, -4b माइनस 2 माइनस 3, इसको छोड़ा -16 प्लस 4 -9, इसको छोड़ दिया -4 माइनस 2b इक्वल टू कितना 0। तो कितना हो जाएगा वो देख लो फटाफट, -4b माइनस 2, ये 12 -12, 12 चौबीस 12 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस ये 36 प्लस 18b इक्वल टू 0। अब देखो कितना आएगा, 18 और 4 तो 14b ना, और ये हो गया 14b और 36 72 70 हो गया, प्लस
70 इक्वल टू 0। तो 14b बराबर -70 ना। तो b बराबर जो हो जाएगा, कहाँ लिख दें, b बराबर हो जाएगा -70/14, 14 25 70 बराबर -5। जो भी आंसर दिखाई दे लगा दीजिए। -5 भी दिया है और 5 भी दिया है, ध्यान देखिए। तो कॉन्करेंट लाइन होने के लिए 3 लाइन ही होंगी, कॉन्करेंट में 3 लाइन रहेंगी, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा कि तीनों के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, कॉन्करेंट लाइन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इफ द लाइन इतना मीट द सर्किल इतना एट ए एंड बी, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग ए बी एज ए डायामीटर। अब बताओ, बता दीजिए जरा जल्दी से। ए बी जो है डायामीटर है, लाइन और सर्किल, ध्यान दो, लाइन और सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है या कॉमन कॉर्ड है या कार्ड है, वो देखो वही डायामीटर है। जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा। तो डायामीटर जब हो जाएगा तो सर्किल का सेंटर जो है उसी डायामीटर पे क्या करेगा, लाया करेगा। बस इतनी सी बात है। तो इसको ऐसे कर दीजिए, ध्यान दो। या तो इसको दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालो, या दूसरा तरीका बता रहे, क्लास में वो बताए थे, यहाँ दूसरा बता देंगे। देखो आपको दिया गया है x² + y² + a², एक या यस बराबर आप ऐसे लिखते हो, x² + y बराबर -a²। यल जो दिया है, लाइन दिया है, देखो क्या दिया है, x - y + 3 ये दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ s = 0 एंड l = 0। एक लाइन और एक सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बोलो जल्दी से। यही तो होता है s + λl = क्या, 0। क्या लिख दोगे, x² + y² - a² प्लस लैम्डा x - y + 3 = 0। या इसको थोड़ा सा सर्किल को हम अच्छे से लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा x² + y² प्लस लैम्डा x ना, और माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा y ना, प्लस 3 लैम्डा, और माइनस कितना हो जाएगा, a² = 0। गौर करिए जरा, ध्यान दो। ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्किल का इक्वेशन हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो कह रहा लाइन जो हो गया, ये लाइन इससे पास होने वाली जो सर्किल है, ये इसका क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगी। जरा ध्यान देना, ये डायामीटर होगी। तो इस सर्किल का जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, अगर इसका ये डायामीटर है तो इसका सेंटर हमेशा डायामीटर पे लाई करेगा। तो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर बोलो जल्दी से, सेंटर कितना, -λ/2, λ/2। ये ऑलवेज लाई करेगा लाइन पे, तो रख दो। सेंटर लाइज ऑन लाइन AB। तो ये AB लाइन जो है यही तो है, ये जो आपको दिया गया था, रख दो इसमें वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जो है और x की वैल्यू जो है। तो इधर आ गया क्या, λ/2 बराबर -λ/2 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा, एक साइड कर लो, λ/2 प्लस λ/2 = 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, रख दो, जो भी आ जाए इक्वेशन वही हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, x² + y² प्लस 3x और -3y -3x प्लस 3x -3y, जहां भी हो देख लो। और बकिया देखो, ये वाली वैल्यू सब में सेम दी गई है ये। तो आपको एग्जाम में ये सब देखे पूरा देखने की जरूरत थोड़ी है, जहां आ जाए 3x - 3y देख लो, 3x - 3y, बस पहला हो गया, पहला ऑप्शन सही।
ठीक है, और आगे रख दोगे ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ए स्क्वायर, 9 माइनस ए स्क्वायर। तो ये सब में है, तो एग्जाम में आपको ये देखने पूरा सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, केवल सेंटर आपने देख लिया काम हो गया, सेंटर ये, ठीक। या हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करते हैं, कैसे, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, x की 2 वैल्यू आएंगी, y की भी 2 वैल्यू आएंगी, x की 2 वैल्यू, y की 2 वैल्यू हैं, तो a का ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा, ध्यान दो, ये x1 y1 पता चल जाएगा, और ये क्या पता चल जाएगा x2 y2 पता चल जाएगा। तो अगर डायामीटर के दोनों कोऑर्डिनेट हमको पता हो तो हम सर्किल का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, इससे भी लिखते हो जब दोनों कोऑर्डिनेट पता हो जाए। तो इतने आसानी से हो जा रहा है, तो काहे हम उतना लंबा चौड़ा करने जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है एक सर्किल है, एक लाइन है, दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसे डायामीटर मान करके एक लाइन, वो एक सर्किल खींचा गया है, तो इसको डायामीटर यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल जा रही है उसके लिए डायामीटर हो गया। ये जब डायामीटर हो गया तो इसका मतलब इस सर्किल का जो सेंटर होगा इसी लाइन पर क्या करेगा, लाई करेगा, बस इतने कंडीशन लगा दिया है, ठीक है। तो हमारे देखो ये लाइन है और सेंटर ये देखो ये आया है, इसमें रख दिया, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, रख दिया, काम खत्म, ठीक है। तो आज की बात यहीं तक, कई नंबर तक हुआ, 9 तक, ठीक है। आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल इसी से आगे फिर क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइम पर रहेगा क्लास, ठीक है। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है, क्लास की टाइमिंग 5 बजे ही रहेगी। आप लोग इसको देख लें, 10वां क्वेश्चन आप लोग देखते रहें, इसको आपको करना है, 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, एक 9वां, एक ये 10वां क्वेश्चन, ये भी आपके लिए समझिए होमवर्क है, करे रहिएगा जो लोग आप देखें। कल इसी टाइम पर 5 से 6 ही क्लास रहेगी, कल भी टाइमिंग यही रहेगा। एक क्वेश्चन और पीछे दिया था, एक क्वेश्चन ये, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप करिएगा, फिर कल हम इसको बताएंगे, ठीक है। आज की बात यहीं तक, क्योंकि अगली क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ओके, धन्यवाद।